तो अब से कुछ ही देर पहले भारतीय डीआरडीओ ने एक ऐसा इतिहास कायम कर दिया है जिस पर ज्यादातर भारतीयों को यकीन ही नहीं होगा, क्योंकि भारतीय एजेंसियां ज्यादातर जानी जाती हैं किसी भी प्रोजेक्ट को लेट से पूरा करने में। लेकिन इस बार डीआरडीओ को सरकार ने साफ संदेश दिया था कि यह हथियार तुम्हें मिशन मोड में तैयार करना है। मिशन मोड मतलब कि वो प्रोजेक्ट या वो हथियार जो अपने रिकॉर्ड टाइम में तैयार करना होता है, जो टाइम लिमिट है उसी के अंदर बनाना होगा और उसी टाइम लिमिट के अंदर ही उसे टेस्ट भी करना है और फिर तुरंत भारतीय सेना को दे भी देना है ताकि वो इसे तुरंत इस्तेमाल भी कर सकें। इसे कहा जाता है मिशन मोड और इस हथियार को हमने मिशन मोड में तैयार किया है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्यों इसे भारतीय सेना तुरंत चाहती है कि ये हथियार वो अपने बेड़े में जल्द से जल्द शामिल कर सकें। यह कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन यह कौन सा हथियार है, क्या इसमें खूबियां हैं, क्या कमियां हैं और क्यों हमने इसे मिशन मोड में तैयार किया है, ऐसी कौन सी जरूरत आप पड़ी है, तीनों चीजों में आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए जो डीआरडीओ ने आपसे कुछ ही देर पहले इसकी टेस्टिंग की जारी करी है। इसमें आप देख सकते हैं ये भारतीय हथियार एक मिसाइल है जो इस तरह से टेस्ट के दौरान परफॉर्मेंस दे पाई है। बहुत ही शानदार तरीके से टेक ऑफ हुआ है, अपने टारगेट तक पहुंची और जो भी इसे पैरामीटर्स दिए गए थे सब कुछ इसने आसानी से अचीव कर लिए हैं और इसी वजह से ये एक सफल टेस्ट हुआ है। लेकिन टेस्ट कहां पर हुआ है, तो ये उड़ीसा कोस्ट पर जो हमारा चांदीपुर एयरबेस है वहीं पर हमने इसे टेस्ट किया है। अमूमन वहीं पर सारे टेस्ट भी किए जाते हैं। तो खैर बात करें इस मिसाइल की, तो इस मिसाइल का नाम है LRLACM। पूरा नाम है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, यानी कि लॉन्ग रेंज की एक क्रूज मिसाइल है और यह इसका मेडन फ्लाइंग टेस्ट था, यानी कि बनने के बाद यह इसका पहला ही टेस्ट किया गया है। पहली बार इसे उड़ान भरी है और पहली टेस्ट में इसे सफलता हासिल हुई है। बात करें इस मिसाइल की खासियत की, तो सबसे बड़ी खूबी है इसकी रेंज। अमूमन जो क्रूज मिसाइल होती हैं उसकी रेंज 250 से लेकर मैक्सिमम 450 या 500 किलोमीटर तक जाती है। उदाहरण के लिए ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज भी फिलहाल 450 किलोमीटर तक ही सीमित है। लेकिन जो हमने यह खुद तैयार करी है क्रूज मिसाइल, इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 1000 किलोमीटर रेंज तक ये जा सकती है और ये बनाई गई है हमारी निर्भय मिसाइल के बेस पर। इसकी रेंज बढ़ाई गई है, इसमें टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट किया गया है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसी खासियतें डाली गई हैं जो कि हमारी सेना को चाहिए थी, जैसे कि प्राइस किलिंग स्ट्राइक कैपेबिलिटी इसकी बढ़ाई गई है। इसके अलावा इसमें वॉरहेड भी बढ़ाया गया है, यानी कि देखा जाए तो भले ही इसे निर्भय पर बेस करके बनाया गया है लेकिन ये बिल्कुल ओरिजिनल और जो कि भारतीय सेना के रिक्वायरमेंट को देख कर ही तैयार की गई है। बात करें इस मिसाइल को हमने मिशन मोड में तैयार क्यों किया है, तो इसका कारण है हमें एक ऐसी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल की जरूरत थी जो कि चीनी बॉर्डर पर तैनात की जा सके। क्योंकि अगर आप चीनी बॉर्डर को देखोगे तो वहां पर जितने भी चीनी सेना के बेस हैं वो कम से कम 500 से लेकर 600 किलोमीटर दूर हैं भारतीय सीमा से। इसके अलावा कुछ जो इंपॉर्टेंट सैन्य बेस हैं वो तो और भी ज्यादा दूर हैं। इसी वजह से इसे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल कवर नहीं कर पाती थी और आने वाले समय में जो लॉन्ग रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल आएगी वो भी 800 किलोमीटर तक ही जा पाएगी। इसीलिए हम एक नए मिसाइल पर काम कर रहे थे जो एटलीस्ट 1000 किलोमीटर दूर तक जा पाए और अब ये हमारे पास बनकर तैयार भी हो चुका है और आने वाले कुछ ही समय में आप देखोगे कि इस मिसाइल को चीनी सीमा पर भी तैनात कर दिया जाएगा। क्योंकि ये मिशन मोड प्रोजेक्ट है, इसके सारे काम बहुत जल्द ही पूरे हो जाएंगे, जिस वजह से इस प्रोजेक्ट में डिले होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो खैर आपको नहीं लगता एमका फाइटर जेट को भी मिशन मोड के तहत ही तैयार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।